कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम गुलिवर है, जो कि अकेला रहता है। गुलिवर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। वो एक कंपनी में काम करता है और हर दिन का एक ही जैसा रूटीन उसके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक दिन ऑफिस में एक नए लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है। बातचीत के दौरान वो उससे कुछ हल्का फुल्का सवाल भी पूछता है। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि वही लड़का अब ऑफिस में सेलेक्ट हो गया है। फिर गुलिवर उससे पूरे ऑफिस की सैर कराता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम डार्सी है। जैसे ही नए लड़के की नज़र गुलिवर और डार्सी पर पड़ती है, उसे साफ साफ समझ आ जाता है कि गुलिवर के मन में डार्सी के लिए कुछ खास है। लेकिन गुलिवर इतना संकोची है कि डार्सी से दो शब्द ठीक से बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। थोड़ी देर बाद जब गुलिवर और नया कर्मचारी लिफ्ट में होते हैं, उसी वक्त डार्सी भी वहां आ जाती है। नए लड़के को जैसे ही मौका मिलता है, वह चुपचाप लिफ्ट से बाहर चला जाता है ताकि गुलिवर और डार्सी अकेले कुछ पल बिता सके और शायद कुछ बात कर पाए। अगले दिन ऑफिस में गुलिवर हमेशा की तरह मस्ती करते हुए दिखाई देता है। तभी वो नया लड़का आता है और गर्व से कहता है कि तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। गुलिवर थोड़ा चौंकता है। फिर वहीं लड़का उसे समझाने लगता है कि उसकी यह लापरवाह आदतें ही हैं जो उसे कभी प्रमोशन तक नहीं पहुँचने देती, और शायद यही वजह है कि डार्सी भी उसे कभी सीरियसली नहीं लेती। गुलिवर के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो चुपचाप डार्सी के ऑफिस जाता है और वहाँ रखा हुआ एक फॉर्म उठा लेता है जो यात्रा संबंधित होता है। डार्सी पूछती है, तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है क्या? गुलिवर बिना सोचे समझे जवाब देता है, बहुत पसंद है, मैं तो न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इंडिया की कई जगहों पर घूम चुका हूँ। डार्सी उसकी बातों से प्रभावित होती है और कहती है कि तुम्हें अपनी यात्राओं के अनुभव को लिखना चाहिए। अब गुलिवर के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसने तो झूठ बोला था, वो कहीं गया ही नहीं था। अब वो सोचता है कि क्या लिखे। परेशान होकर वो इंटरनेट से अलग अलग जगहों से आर्टिकल और पैराग्राफ कॉपी करने लगता है। डार्सी जब पढ़ती है तो उसे सच में लगता है कि गुलिवर बड़ा दिलचस्प ट्रैवल है। वो कहती है तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करनी चाहिए और उस पर लिखना चाहिए। गुलिवर बिना देर किए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन बरमूडा ट्रायंगल की ओर निकल पड़ता है। नाव का कप्तान उसे कुछ निर्देश देता है, कहता है इस लाल रेखा को फॉलो करना और जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल पहुंचे, वापसी के लिए इस बटन को उल्टी दिशा में घुमा देना। गुलिवर हंसते हुए कहता है, यह सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यात्रा शुरू होती है लेकिन गुलिवर रास्ते में ही सो जाता है। फिर समुद्र में एक तूफान आता है, नाव भटक जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक अजीब जगह पर खुद को बांधा हुआ पाता है। उसके ऊपर छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए होते हैं जो असल में लिलीपुट के निवासी होते हैं। उन्होंने गुलिवर को रस्सियों से जकड़ रखा होता है। कुछ सैनिक तो उसके शरीर पर फूल भी बना चुके होते हैं। सब उसे किसी दैत्य की तरह देख रहे होते हैं। गुलिवर उठने की कोशिश करता है लेकिन वो जितना ही हिलता है उतना ही वे लोग उसे खींचते हैं। फिर वो नीचे गिर जाता है और एक छोटा सिपाही उसके नीचे दब जाता है। इसके बाद गुलिवर को घसीटते हुए राजा के पास ले जाया जाता है। वहाँ वो कहता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, कृपया मुझे बताइए कि यह कौन सी जगह है। राजा उसकी बात समझता है लेकिन फिर भी उसे एक जगह कैद करवा देता है जहाँ गुलिवर की मुलाकात होती है होरेसियो से, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह छोटा होता है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो? होरेसियो बताता है कि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ लेकिन उसका मंगेतर सेनापति मुझे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने मुझे कैद करवा दिया। कुछ देर में वही सेनापति वहाँ आ जाता है। गुलिवर उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए कहता है, तुम तो मूर्ख हो। सेनापति पूछता है, मूर्ख? मूर्ख का क्या मतलब है? गुलिवर मजाक में कहता है, मूर्ख यानी बहादुर। अब सेनापति खुद को मूर्ख कहने लगता है। एक दिन सेनापति गुलिवर को एक गाड़ी में बांधकर पूरे शहर में घुमाता है लेकिन तभी दुश्मन हमला कर देते हैं। महल जलने लगता है, राजकुमारी पर खतरा मंडराने लगता है। दुश्मन राजकुमारी को अगवा करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी गुलिवर दौड़कर राजकुमारी को बचाता है। लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी, जिससे आग बुझाने का कोई उपाय न होने की वजह से गुलिवर अपने पैंट उतारकर आग बुझा देता है। राजा और सेनापति भी उस दौरान भीग जाते हैं और सेनापति अपमानित होकर चला जाता है। राजा गुलिवर की बहादुरी से खुश होकर गुलिवर को खाने पर बुलाता है। गुलिवर कहता है, मैं तब आऊँगा जब होरेसियो को रिहा कर दिया जाएगा और होरेसियो भी मेरे साथ खाने पर चलेगा। राजा मान जाता है। खाना खाते हुए राजा गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम नदी से आए हो? गुलिवर शान से कहता है, नहीं, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। सब लोग समझते हैं कि वो शायद न्यूयॉर्क का राष्ट्रपति है। गुलिवर और भी झूठी कहानियां गढ़ता है, जैसे कि उसने कैसे शहर को बचाया। राजा उसकी बातों से खुश होकर उसके वापस जाने का समाधान निकालता है। तब तक के लिए वह गुलिवर के लिए शानदार घर बनवाता है। गुलिवर होरेसियो को राजकुमारी को इम्प्रेस करने के टिप्स देने लगता है। गुलिवर जैसा कहता है होरेसियो वैसा ही करता है, जैसे रोमांटिक बातें बोलना या नाचना, और राजकुमारी उससे प्रभावित भी हो जाती है। एक रात सेनापति को गुलिवर का बोट मिलता है जिससे सेनापति बहुत खुश हो जाता है कि अब राक्षस से पीछा छूटेगा।
गुलिवर अपनी नाव को देखता है जिसमें उसका मोबाइल और डार्सी का वॉइस मेल भी होता है, क्योंकि अब डार्सी को सब कुछ पता चल चुका होता है कि गुलिवर ने जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था, इसलिए वह गुलिवर से मिलने आ रही है। उसी वक्त दुश्मन फिर से हमला करते हैं। राजा गुलिवर को सेनापति बना देता है और उसे आदेश देता है कि वह सबको मार दे, लेकिन गुलिवर किसी को मारना नहीं चाहता था। इसलिए गुलिवर दुश्मनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मानते हैं और वे गुलिवर पर गोलों से हमला करते हैं, लेकिन इससे गुलिवर पर कोई असर नहीं होता, बल्कि गोले उन पर ही भारी पड़ जाते हैं और गुलिवर उनकी नाव खींचकर उन्हें वापस भेज देता है और युद्ध जीत जाता है। अब सेनापति जलन में गुलिवर की नाव से एक मैग्नेट चुरा लेता है जिसमें रोबोट बनाने का तरकीब लिखा होता है और सेनापति दुश्मन के साथ मिलकर एक विशाल रोबोट बना डालता है और वो रोबोट लेकर सामने आता है और गुलिवर को लड़ाई की चुनौती देने लगता है। गुलिवर रोबोट के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। रोबोट उसे हवा में उछालता है और उसे अपनी गलती कबूल करने को कहता है, जिससे गुलिवर मान जाता है और सबके सामने गुलिवर की झूठी बातें उजागर हो जाती है। सेनापति गुलिवर को बंधक बनाकर नदी के जरिए वापस भेज देता है, लेकिन जब गुलिवर की आंख खुलती है तो गुलिवर अब एक नई दुनिया में पहुंच चुका होता है, जहां वो एक डॉल के कपड़ों को पहना होता है, क्योंकि वो अब एक लड़की का खिलौना बन गया था। जहाँ के लोग बहुत विशाल थे, तभी एक लड़की उसे खिलौने की तरह पकड़ लेती है, उसे डायपर पहनाती है, उसे जबरदस्ती दूध पिलाती है। वही दूसरी ओर डार्सी भी अब लिलीपुट पहुंच चुकी थी, लेकिन सेनापति ने अब उसे भी राजा रानी के सहित कैद कर देता है। होरेसियो यह सब बताने के लिए गुलिवर को ढूंढने निकल जाता है। आखिरकार होरेसियो उसे ढूंढ लेता है और बताता है कि डार्सी और राजा को सेनापति ने कैद कर लिया है। गुलिवर चुपचाप रात में उन तक पहुंचता है, डार्सी से मिलता है और सबको बाहर निकालता है। इस बीच वह डार्सी को प्रपोज भी कर देता है। अगली सुबह रोबोट से उसकी भिड़ंत होती है। रोबोट और गुलिवर की लड़ाई होती है। गुलिवर भी रोबोट को बराबर का टक्कर देता है, जिससे सेनापति गुलिवर को इलेक्ट्रिक का शॉक देने लगता है, लेकिन होरेसियो मौका पाते ही रोबोट के अंदर चला जाता है और वायर तोड़ देता है, जिससे रोबोट कमजोर पड़ जाता है और गुलिवर लड़ाई जीत जाता है। राजा खुश होकर होरेसियो और राजकुमारी की शादी को मंजूरी देता है। डार्सी भी गुलिवर को माफ कर देती है। तभी सेनापति फिर से राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसे एक जोरदार घूंसा मारकर खुद को आज़ाद कर लेती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।